आइन और कानून चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात के ताबे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कोई गलती करे तो क्या पार्लियामेंट इसे दुरुस्त कर सकती है? अदालत उस्मा खिलाफ आइन कोई रूल्स बनाए तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन की हदूद में रहें। पार्लियामेंट तो मसले का हल निकाला है, अच्छी नीयत से कानून साजी की है। कोई मरीज मर रहा हो तो क्या मेडिकल की समझ रखने वाला सिर्फ इसलिए मरने दे कि वो डॉक्टर नहीं है? अगर अपील का हक ना दिया जाए तो क्या वो ठीक होगा? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। कहा सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला खवानीन पर मुदाखलत करेगी। जज साहिबान अपने फैसले में जो लिखना चाहते हैं लिख लें। फुल कोर्ट कार्रवाई से अदालत पर केसेस का बोझ बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला खवानीन पर मुदाखलत करेगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत कल फिर होगी। आइन सुप्रीम कोर्ट को कानून के मुताबिक रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार बनाता है, बात खत्म। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। कहा पार्लियामेंट रूल्स बना सकती है, ना रूल्स बनाने के लिए कानून साजी। मौजूदा कानून के दायरे कार में रहकर रूल्स में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का इख्तियार दिया, जो इसने इस्तेमाल किया। पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत का दरवाजा खोल दिया तो फिर ये बंद नहीं होगा। देखना होगा आइन किसी भी इदारे को आइनी हदूद का पाबंद कहाँ बनाता है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तफसार किया, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पर पार्लियामेंट ने पाबंदी लगाई, लेकिन हाई कोर्ट शरीयत अदालत के ज़ाब्तों पर क्यों नहीं? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, हम यहाँ आइन और कानून साजों की नीयत देख रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए, कल पार्लियामेंट इस इख्तियार को किसी और तरह भी बदल सकती है। चीफ जस्टिस और दरखास्त गुजार के वकील में तल्ख कलामी। वकील इम्तियाज सदीकी ने कहा, आपने कहा था पहले हमें सुनेंगे फिर अटॉर्नी जनरल को, हमें ना सुनना नाइंसाफी है। हुक्मनामे में कहाँ लिखा है कि आपको अभी सुनना है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार। आप हमारे साथ अपना सलूक देखें। वकील का जवाब, कोई बात करने की तमीज़ भी होती है। पिछली समाअत का तमाम जजेस के दस्तखत के साथ हुक्मनामा जारी हुआ था। हुक्मनामे में दर्ज है, इम्तियाज सदीकी के दलाइल मुकम्मल हो चुके और वो मजीद दलाइल देना नहीं चाहते। चीफ जस्टिस के रिमार्क। मेरे साथी ख्वाजा तारिक रहीम आपके रवैये की वजह से आज अदालत नहीं आए। ख्वाजा तारिक रहीम ने आपको पैगाम पहुँचाने का कहा है। इम्तियाज सदीकी का जवाब। चीफ जस्टिस ने वकील को अपनी सीट पर बैठने का हुक्म दे दिया। मोदी सरकार ओछे हथकंडों से बाज न आई। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास झूठे प्रोपेगेंडे पर भारत छोड़कर दुबई चली गईं। आईसीसी की तस्दीक। भारतीय वकील ने साइबर क्राइम में ज़ैनब अब्बास के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। ज़ैनब अब्बास पर भारत के खिलाफ ट्वीट का इल्जाम लगाया। नवाज शरीफ को निकालने वाले निज़ाम से ही निकल गए, ये है अल्लाह ताला का निज़ाम। बाबा जानी को हर बार हालात ने आजमाया और वो हर बार सुरखरू हुए। मरियम नवाज का लाहौर में इजलास से खिताब। कहा नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को झूठे प्रोपेगेंडे बेबुनियाद मुकदमात से सताया गया। 6 साल तक झूठों को खुली आज़ादी थी, जिससे जहन गुमराह हुए। नवाज शरीफ को इख्तिदार से निकालने की सजा मुल्क और अवाम को मिली। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई 47 साल की कम तरीन सतह पर थी। पाकिस्तान के हालात ठीक करने के लिए ही नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का बाकायदा ट्रायल शुरू। दोनों मुल्जिमान पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। चालान की नकूल फ्राहम कर दी गई। साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत हुई। जज अबुल हसनात जुल्फुरनैन ने समाअत की। साइफर केस में सिक्योरिटी मामलात के बहाने बंद कमरे में समाअत नहीं हो सकती। चेयरमैन पीटीआई ने आज मुकदमे की नकूल वसूल की और ना ही इस पर दस्तखत किए हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफ्तर एडवोकेट की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। एक तरफा नकूल तकसीम के ऑर्डर को चैलेंज करने का ऐलान। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जनरल रिटायर्ड बाजवा और फैज हमीद को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का शहरी की दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी।
दरखास्त गुजार की FIA से मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की इस्तदा। चौधरी परवेज इलाही की पुलिस लाइन्स के बाहर से गिरफ्तारी। साबिक वजीर आला पंजाब ने पुलिस हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त मुस्तरद करने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। वकील सरदार अब्दुल रज़ाक के तवस्सुत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर। आज़मीन हज के लिए किए जाने वाले इंतजामात पर किसी किस्म का समझौता न किया जाए, निगरान वज़ीर आज़म की हिदायत। अनवारुल हक काकड़ ने वजारत मजहबी अमूर के इजलास से खिताब करते हुए कहा, हज पॉलिसी जल्द से जल्द विफाकी काबीना को मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। निजी कंपनीज की कड़ी निगरानी करके सहूलतों को यकीनी बनाया जाएगा। निगरान वजीर आजम से नए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ की एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में पाक बहरिया से मुताल्लिक़ पेशा वराना अमूर पर भी बातचीत की गई। आलमी बैंक से मालियाती फंड की सालाना मीटिंग्स आज शुरू होने जा रही हैं। निगरान वजीर खजाना की सरबराही में मुआशी टीम मराकश में मौजूद। मुआशी टीम की MD IMF सदर आलमी बैंक से मुलाकातें शेड्यूल। साइड लाइन मुलाकातों में कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। सरकारी इदारों की निजकारी पर आलमी बैंक को एतराज़। हुकूमती प्लान पर सवालात उठा दिए। सियासी मुदाखलत या अदालतों में केसेस से निजकारी का अमल मुतासिर होगा। पाकिस्तानी हुकूमती कंपनीज का मुनाफा जनूबी एशियाई ममालिक में सबसे कम। हुकूमत को सरकारी कंपनीज के हिस्से स्टॉक मार्केट लाकर शफाफ निजकारी करना चाहिए। आलमी बैंक का अपनी रिपोर्ट में मुतालिबा। पाकिस्तान पर बजट अखराजात कम करने के लिए सख्त इक़दाम उठाने पर भी जोर। खसारे में चलने वाली कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल तेज। PIA की निजकारी का अमल अगले 4 माह में मुकम्मल होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक PIA के इंतजामी अमूर भी थर्ड पार्टी को दिए जाएंगे। PIA के लिए मालियाती मशीर का तकर्रुर बराह रास्त किया जाएगा। पाकिस्तानी रुपया मजीद तगड़ा, डॉलर को रगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 4 पैसे सस्ता 281 रुपए 65 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की 281 रुपए में फरोख्त जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 228 पॉइंट्स इजाफे के बाद 47,721 की सतह पर बंद हुआ। मैट्रिक बोर्ड कराची में बड़े पैमाने पर नताइज में हेर फेर। मुबैना तौर पर 11 करोड़ रुपए की डील का इंकिशाफ। न्यूज़ ने तब्दील किए गए नताइज के 2000 से जायद रोल नंबर्स हासिल कर लिए। तमाम नंबर्स मुख्तलिफ एजेंट्स की जानिब से नाजिम इम्तिहानात को फ्राहम किए गए। डील से कंट्रोलर, बोर्ड अमला और एजेंट्स मुस्तफीद हुए। बुलंद तरीन सर्द तरीन सहरा में सरफारंगा कोल्ड डेजर्ट वैली इख्तिताम पजीर। अंदरून और बैरून मुल्क से एडवेंचर के शौकीन कार रेसर्स और बाइकर्स ने शिरकत की। 3 रोज़ा फेस्टिवल में पोलो, जीफ, पोलो, डिफंग, नेजाबाजी, रॉक क्लाइंबिंग के भी मुकाबले हुए। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी।